चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जी हां दोस्तों, बाइडेन है गद्दार, अमेरिका है खूनी, अमेरिका है आम नागरिकों का कातिल। दोस्तों, बहुत पुराना नारा है, अक्सर मैं अपनी वीडियो में जिक्र करता रहता हूं। वो नारा दोबारा से रिपीट करना जरूरी है। एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका, इजराइल। जी हां दोस्तों, ये दो वो देश हैं जो ससुरे खुद ही आतंकी संगठन बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों देशों का पेट पलता ही हथियारों के कमाई के पैसे से है। जब कहीं पर जंग होती है तो इनके हथियार बिकते हैं। और आपको बता दूं, ये दोनों को हथियार देते हैं। अगर चीन और भारत की जंग हो गई तो चीन को भी हथियार ये देगा और भारत को भी देगा, ऐसा देखा गया है। बहरहाल ये दूसरी बात है, लेकिन आपको बड़ी बात बता दूं कि रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं काबुल धमाके के बाद, लेकिन जो रिपोर्ट अब सामने आई है उन रिपोर्ट के मुताबिक अब ये बात क्लियर हो गई है कि अमेरिकी नेवी ने, अमेरिकी सेना ने, अमेरिकी कमांडर ने, यानी अमेरिका के अधिकारियों ने तालिबान को उन लोगों की लिस्ट सौंपी थी जिन अफगानियों ने अमेरिका की मदद करी थी। अमेरिका की हर तरह से उनकी सरकार में, जब अफगानिस्तान में वो लोग थे अमेरिकी, तो उनकी मदद करी थी। ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दूं, कई जगह ये रिपोर्ट आ चुकी है और इससे पहले ही ये अंदेशा जताया जा रहा था, क्योंकि तालिबान से अमेरिका ने मीटिंग करी, कई बार डील करी, और डील करने के बाद ये सौदा है, जो कुछ भी हो रहा है अफगानिस्तान में, ये अमेरिका का पहले से सौदा हो चुका है तालिबान के साथ। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका जो है अपने आप को बड़ा ही कपड़ा झाड़ के अच्छा दिखा रहा है दुनिया को, लेकिन बता दूं कि बाइडेन प्रशासन ने उन लोगों की लिस्ट बनाकर इनके हाथ में, तालिबान के हाथ में दे दी थी कि भाई साहब हमारी मदद इन लोगों ने करी थी। और आप जानते हैं कि फिर तालिबान ने उन लोगों के साथ क्या किया। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कातिल असली कौन है, अफगानिस्तान में तबाही का जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, एक और सवाल सोशल मीडिया पे और बाइडेन से मुंह पर भी पूछा गया कि जिस एरिया में काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ, वो एरिया अमेरिका के हाथ में था, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के हाथ में था, अमेरिकी छावनी में तब्दील था, तो अमेरिकी सेना के होते हुए वहां पर ब्लास्ट कैसे हो गया। दोस्तों, अंदेशा यह भी जताया जा रहा है कि ISIS के साथ अमेरिका मिला हुआ है। बाइडेन ने यूं तो लाइव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्टा धमकी दे दी ISIS को, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि ISIS को बनाने वाला खुद अमेरिका है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला ये ISIS, इसको चलाने वाला ही अमेरिका है। इसके पास जितने हथियार पहले से हैं ISIS के पास, वो सारे अमेरिकी हथियार हैं, और अमेरिका ही इनको फंडिंग करता आया है ताकि अमेरिका मजबूत रहे और ये लोग आपस में लड़ते फिरते रहे। ये अमेरिका इजराइल का पुराना खेल है। दोस्तों, अब बहुत सारे सवाल बाइडेन से किए जा रहे हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप अमेरिकी सोशल मीडिया कोई भी खोल के देखेंगे, हर अमेरिकी इस वक्त बाइडेन के खिलाफ है। बाइडेन की थूथू हो रही है और बाइडेन प्रशासन की एकदम लंका लग चुकी है। इतना ही नहीं, बाइडेन की एक तस्वीर अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। आपको बता दूं, काबुल के धमाके के बाद ये उदास तस्वीर, ये हारा हुआ चेहरा, ये जैसे कि जिंदा लाश खड़ी है, ऐसा बाइडेन का मुंह देखकर सारी दुनिया समझ गई है कि तालिबान ने अमेरिका के परखच्चे उड़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दूं कि बुरी तरह से अमेरिका की अफगानिस्तान में ये हार है और पूरी दुनिया में अमेरिका जलील हो रहा है। वह तो इज़्ज़ो मन तशा, वह तो ज़िल्लो मन तशा। समझ में आ गया?
नहीं आया तो कोई बात नहीं, पापा से पूछना। वैसे आपको बता दूं कि इजराइल भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपको बता दूं काबुल में धमाके से पहले सबसे बड़ा अपडेट, सबसे पहला अपडेट इसका दिया था इजराइल ने। इजराइल ने सबसे पहले चेतावनी जारी करी थी कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हो सकता है। दोस्तों आप जानते हैं कि तालिबान किसी भी मुल्क के सैनिकों को अपने यहाँ बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इसी बीच में तुर्की की सेना का सेकंड बैच अंकारा पहुंच चुका है, यानी अफगानिस्तान छोड़कर तुर्क सैनिक भी अब अपने वतन, अपने देश लौट रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि तालिबान का एक बड़ा बयान आया है। उसमें तालिबान ने यह बताया है कि काबुल के एयरपोर्ट के धमाकों में हमारे भी लोग मारे गए हैं, और बताया है कि 28 तालिबानी मारे गए हैं। उन्होंने कहा है कि इन 28 तालिबानियों की तैनाती काबुल एयरपोर्ट पर थी, जो आम लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए वहां पर थे, उनको पीछे रखने के लिए थे, मेंटेन करने के लिए थे। वहीं पर यह धमाका हुआ और हमारे तालिबान के 28 लड़ाके भी इसमें मारे गए। अच्छा, तालिबान के मैटर पर पाकिस्तान का भी रुख समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको हमेशा से समझाता रहा हूं, वो भी लाइव एग्जांपल देख के कमेंट में जरा चेक कर लिया कीजिए। पूरा पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान के साथ है। हालांकि इमरान खान अभी 2 हफ्ते पहले तक खुलकर तालिबान का सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, और वो कह रहे थे कि नहीं, हमारा तालिबान से हम कोई लिंक नहीं है और हम तालिबान को प्रमोट नहीं करते, हम तालिबान के प्रवक्ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अब जब तालिबान का दबदबा अफगानिस्तान में बन चुका है और पूरी दुनिया में तालिबान छा चुका है और हर जगह तालिबान तालिबान चल रहा है, तो अब इमरान खान का एक बड़ा बयान आया है। इमरान खान ने पूरी दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट किया है कि भैया तालिबान की मदद कीजिए। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान की स्थिति को ठीक करने में पूरी दुनिया को उनकी मदद करनी चाहिए। जो हालात हैं अफगानिस्तान में, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, और मैं दुनिया की कम्युनिटी को कहता हूं पूरी कोशिश होनी चाहिए इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करे। जो तालिबान है उन्होंने क्या चीजें कही, उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। यही तो चाह रहे थे दुआ के अंदर जो टॉक्स थी, उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वो मान गए हैं। ह्यूमन राइट्स है, वो कहते हैं हाँ ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी उन्होंने सबको माफ कर दिया है, और उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। ये दुनिया चाहती थी। तो जब उन्होंने ये कह दिया है, तो ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे पता नहीं अपनी जबान पर खड़े होंगे या नहीं होंगे। भाई जब नहीं होंगे तब देखिए, अभी क्यों शुरू हो गए हैं? अभी तो आप करें उनकी मदद ताकि वो अफगानिस्तान में अमन हो। सबसे ज्यादा दुनिया को क्या करना चाहिए? पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो। दोस्तों आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह अफगानिस्तान की डॉक्टर मेहदी लाइब्रेरी है। यह तस्वीर जो है ये तालिबान के आने से पहले है। खूबसूरत लाइब्रेरी है। और अब ये अगली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है वही जगह की, उसी लाइब्रेरी की, तालिबान के आने के बाद, जहां पर लूटपाट हो गई है, किताबों को लूट लिया गया है, लाइब्रेरी को तोड़ दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद किसी ने एक्शन लिया या ना लिया हो, आपको बता दूं कि तालिबान ने एक्शन ये लिया है कि तालिबान के छोटे लड़ाकों ने, आम लड़ाकों ने पहले काबुल की रक्षा की जिम्मेदारी ली हुई थी। लेकिन जब यह धमाका हो गया तो तालिबान के अधिकारियों ने यह फैसला किया कि अब इस काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा जो है सीनियर तालिबान के लड़ाकू के हाथ में दी जाएगी, जिनका नाम है हक्कानी नेटवर्क। जी हां, हक्कानी नेटवर्क के हाथ में इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा को, सिक्योरिटी को दे दिया गया है तालिबान के द्वारा। आपको बता दूं एक और बड़ी खबर, तालिबान की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि अफगानिस्तान में म्यूजिक पब्लिक प्लेस में पूरी तरह से बैन किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में पूरी तरह से म्यूजिक को बंद कर दिया गया है। जो हिप हॉप डांसर्स थे वो इस वक्त छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं, और तालिबान उनको कत्ल कर देगा, उनका ये कहना है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि लगातार उन स्कूलों और म्यूजिक इंडस्ट्री को तोड़ा जा रहा है, बल्कि तोड़ दिया गया है, जहां पर म्यूजिक सिखाया जाता था। ऑब्वियसली म्यूजिक स्कूल है या
जो इंस्ट्रूमेंट सिखाने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं उनको तालिबान के द्वारा तोड़ दिया गया है, ऐसे इनपुट्स आना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, रशियन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक बड़ी खबर सामने आई है कि 3 ISIS के आतंकियों को तालिबान ने पकड़ा है। ये वो ISIS के आतंकी हैं जो कल फिर से, जी हां, कल फिर से काबुल एयरपोर्ट में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे धमाके के लिए। दोस्तों, जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।